नमस्कार दोस्तों, सरकारी नौकरी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है और कितने % आपकी सैलरी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, हमारे सामने अब ये है 7th CPC का पे मैट्रिक्स। आपको पता है, जो पहले ग्रेड पे हुआ करता उसकी जगह पे लेवल्स आ गए थे। जो 1800 ग्रेड पे था वो लेवल 1 बन गया था, 1900 लेवल 2, 2000 लेवल 3, 2400 लेवल 5। तो इसी प्रकार हमारे इसमें ये लेवल बन गए थे। तो आगे देखते हैं, जैसे हमारे सारे लेवल थे, इधर आपके इंक्रीमेंट लगते थे तो नीचे ऐसे देखो ये इंक्रीमेंट लग रहे हैं एवरी ईयर, और इधर आपके हैं लेवल्स ग्रेड पे। तो उम्मीद तो यही है कि भाई इस साल भी जो आपका ये 8th पे कमीशन आएगा इसमें ये लेवल ही होंगे। उससे पहले क्या हुआ करता 6th पे कमीशन में, अगर आपको पता हो तो पहले बेसिक बैंड पे बैंड हुआ करता। जैसे ये पे बैंड था, देखो ये पे बैंड था, और इसके अंदर हमारा ग्रेड पे हुआ करता। तो उन दोनों को मिला के हमारा बेसिक पे बना करता, और हर साल उसको फिर 3% उसमें इंक्रीमेंट लगाते थे, फिर उसको राउंड ऑफ करते थे, फिर उसको हम भाई आपका इतना इंक्रीमेंट लग के इतनी बेसिक होगी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था वो। लेकिन जो अब जब से 7th पे कमीशन आया है इसमें क्या हो गया, हमारा सीधा अपना बहुत सिंपल है कि अपना आपने ज्वाइनिंग किया, मान लो किसी ने ज्वाइनिंग किया 450 ग्रेड लेवल 7 में, ये देखिए लेवल 7 में किसी ने ज्वाइन किया तो फर्स्ट बेसिक क्या होगी उसकी, ये वाली 44,900। फिर इंक्रीमेंट लग गया तो सीधी मेंशन है सारी, कुछ कैलकुलेट नहीं करना आपको। तो 8th पे कमीशन में भी यही होने वाला है। बस रही बात कि कितना इंक्रीमेंट मिलेगा आपका, कितनी आपकी बेसिक बढ़ जाएगी, तो वो देखने वाली बात है कि क्या आपका फिटमेंट फैक्टर रहेगा। जहाँ तक हम बात करें 7th पे कमीशन की, तो यहाँ पे था आपका 257 समथिंग, यहाँ था आपका 2.62। तो हम मान के चलें 2.62 के आसपास ही था, लास्ट में था आपका यहाँ पे 2.67। तो मैं कोई भी बेसिक पे ले लो एक बार, जैसे कि मैं लेता हूँ आपका 4800 ग्रेड पे, कोई भी ले लो आप, इस हिसाब से करोगे तो आप समझ जाओगे हाँ भाई ये है। मान लो कोई एम्प्लॉय आज लगता है, पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा पहले 7th पे कमीशन का, कि 7th पे कमीशन में कैसे हमारा फिटमेंट फैक्टर हुआ था, कितने % सैलरी एक्चुअली बढ़ी थी। ठीक है, देखो HRA वगैरह तो लगा, मैं बेसिक पे की बात कर रहा हूँ कि बेसिक पे जो आपकी बेसिक प्लस DA है उस पे कितना इंक्रीमेंट मिला आपको। देखो जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है और जो आपके HRA होते हैं, थोड़ी बहुत % वृद्धि वहाँ भी होती है क्योंकि बेसिक बढ़ती है। सरकार ने क्या किया था फिर, HRA जैसे था 8, 9, 10 कर दिया था, है ना, 8, 16, 24 ऐसे करके बाद में उसको फिर चेंज किया था। तो कुछ भाई हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं पहले 7th पे कमीशन की आपको बताऊं कि कैसे लागू हुआ था 7th पे कमीशन, तो पहले देखो जो ये आपको 48 जो ये 4800 ग्रेड पे है ना, और ये आपकी जो बन गई थी वो 47,600। मैं समझाता हूँ आपको, देखो ए मैं निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर, इसको हटा दो, ये कैलकुलेटर कि जो पहले क्या था वो कि भाई 18,150 उसकी बेसिक हुआ करती 4800 ग्रेड पे। मान लो कोई PGT लगा, कोई टीचर लगा, या कोई इंस्पेक्टर वगैरह लेवल पे है, तो मतलब 4800 ग्रेड पे है, उसकी 18,150 बेसिक थी। ठीक है, खास कर ये ज्यादातर तो लोग जो हमारे PGT लेक्चरर टीचर्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या था, जब 7th पे कमीशन आया तब हमारा जो DA था वो 125% था 6th पे कमीशन के हिसाब से। कितनी होगी 6th पे कमीशन के हिसाब से, अगर मैं निकालो इसको मल्टीप्लाई, इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें पहले, 1 मिनट को, प्लस में 18,150 का 125%, ये आपकी बेसिक और DA मिला के आपको उस टाइम मिल रहा था 6th पे कमीशन में। ठीक है, समझ में आया। बड़ा कितना फिर ये देखो कितना बड़ा हुआ, कितना 47,600, 47,600, सॉरी इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, 47,600
47,600 हो गया, ठीक है। इतना इंक्रीमेंट लगा आपका, ये कितने पे लगा? 40,875 पे, तो 16 के आसपास, 16% के आसपास। और थोड़ा इसमें वो भी मिला लें कि भाई मान लो HRA थोड़ा बढ़ गया, आपका टीए बढ़ गया, डीए जीरो हो जाएगा, डीए जीरो हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई 20-25% आपका, तो हम मान लेते हैं कि भाई 25% मान लेते हैं, ना तो कम और ना ज़्यादा। तो 25 में ये होगा कि भाई हो सकता है 30 हो जाए लेकिन हमने 20 पे चढ़ा कर लिया, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, लेकिन हमने एक एवरेज निकाला कि 25% के आसपास आपकी बढ़ेगी। तो क्या कर सकते हैं उसको हम कि भाई मान लीजिए आज के टाइम में 47,600 है आपकी बेसिक। मान ले कोई आज लगता है पीजीटी लगता है, या कोई 8th में लगता है, 8th लेवल पे, या अपने हिसाब से कर लेना, आप कैलकुलेट खुद कर लेना आप, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सब अलग अलग बेसिक है। मान लो किसी को लगे 5 साल हो गए, तो यहाँ होगा वो 6ठे नंबर पे, यहाँ पे होगा वो 55,200 पे होगा, ये देखो ये रहा, यहाँ पे होगा 55,200 पे। तो या किसी कोई अगर कोई 42 ग्रेड पे में है, तो मान लो किसी को 8 साल हो गए, वो यहाँ होगा। तो मतलब वही है, सबका अलग अलग हिसाब है। तो बस एक मैं मोटा मोटी आपको एक बता दूं फार्मूला, मान लो इसको आप कि क्या होगा, कितना होगा आपका बेसिक, कितना आपका बेसिक होगा, तो वही हमें पता लगाना है बस। तो मान लो आज कोई बंदा ज्वाइन किया है, ठीक है, कोई बंदा आज कोई भी एम्प्लॉय ज्वाइन किया है, उसकी बेसिक आज ये है लेवल 8 की 4800 ग्रेड पे वाली। आज कितना है आपका डीए? 55%। तो अगर मैं इसको देसी भाषा में समझाऊं, 47,600 में 55% और जोड़ दो, तो भाई बेसिक प्लस डी इतना तो आपका अभी वैसे ही है, इतना तो अभी आपका वैसे ही है। और मैं इसको अगर 25% बढ़ा दूं, 25% बढ़ा दूं, तो आपकी बेसिक हो जाएगी 92,225 रुपये। एक बार फिर देख लेते हैं क्या बताया मैंने आपको। 47,600 आपकी बेसिक है, उसका आपको डीएल मिल रहा है 55%। इस पे अगर 8th पे कमीशन में आपको बेनिफिट मिला 25% का, तो वो आपका जो आ गया, ये ज्यादा हो गया, इतना हो गया ना, इस पे आपका 55% डीए, 25% का बेनिफिट देना है इस पे। तो 8th पे कमीशन ने आपको 25% बढ़ा के दिया, ये आपकी बन जाएगी बेसिक। इतनी बनी थी क्या? चलो हो गई 92,225। कितनी बड़ी है? क्या लगा फिटमेंट फैक्टर, देखते हैं। डिवाइड बाय 47,600, 1.9, 1.9, जो कि कम लग रहा है, थोड़ी और बढ़ा लो। अगर हम मान लें इसको 47,600 जो है आपकी, देखो 47,600 बेसिक है, अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.5 भी रहता है तो इतनी दिखा रहा है, जो कि ज्यादा होगा इतना नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मैं 2 ही मान लो इसको, 2 भी इतनी दिखा रहा है, 47,600 मल्टीप्लाई 2, 55,200। अब कितनी बड़ी, अब कितनी बड़ी देख लो, इसमें माइनस कर दो 47,600 का 155%, 21,420। तो इतनी अगर बेसिक बढ़ जाती है आपकी तो सीधा बेनिफिट तो होगा ही, 20,000 सीधी बढ़ गई, ठीक है। तो 25% अगर बढ़ जाए, 30% बढ़ जाए तो ठीक है, 1.9 आया था हमारे हिसाब से। तो अगर 2 के हिसाब से भी आता है तो आपकी 25-30% सैलरी बढ़ जाए तो ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है अभी 2800 ग्रेड पे में, कितने पे? 28। मान लो उसकी ज्वाइनिंग है, अभी उसने ज्वाइन किया 2800 पे,
और उसको अभी ज्वाइन किया उसने, तो उसकी बेसिक होगी 29,200। 29,200 29,200 के हिसाब से उसकी बेसिक कितनी बन गई? बेसिक प्लस डी एक बार निकाल लेते हैं। 29,200 का 155% आया 45,725, ही बेसिक प्लस डी हो गया। अब मान लो इस पे उसको 2.1 कर दिया हमने, मान लो ज्यादा भी नहीं किया, क्षण में। इस पे करना है? नहीं, इस पे नहीं करना है, आपको करना है ये 29,500 पे। 29,500 का आपने कर दिया 2.1 कर दिया, कितनी बढ़ गई सैलरी देख लो। बेसिक 45,725, तो इसकी इस बेसिक पे की 16,000 बढ़ गई। तो बेसिक का फिटमेंट अगर 2.12 के आसपास रहता है, देखो पता किसी को नहीं है, अभी तो कमीशन के मेंबर भी डिसाइड नहीं हुए, मैं कह दूं कि ये इतना हो, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ ये है कुछ अलाउंस बढ़ते हैं, कुछ अलाउंस बढ़ेंगे हमारे, ठीक है, जो मिलते हैं एम्प्लॉइज को, कुछ आपका बेसिक बढ़ेगी। तो मिला के आइडिया है कि 25 से 30% की ग्रोथ तो होनी है। अगर इतनी ग्रोथ नहीं हुई तो फिर फायदा क्या है इस पे कमीशन का? ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इतनी ग्रोथ तो होनी चाहिए। और फिटमेंट फैक्टर जो हमारा आइडिया है वो होगा आपका, क्योंकि देखो पहले बेसिक कम हुआ करती, अब बेसिक ज्यादा हो गई, तो फिटमेंट फैक्टर 2 से 2.2 या 2.3 तक होगा। अगर 2.5 तक मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ये कह रहे हैं कि कई न्यूज में सुना 3 चाहिए, 3 मिलने के बहुत कम चांस है, 3 तो ज्यादा हो गया। ठीक है, 3 नहीं, यही मिलेगा आपका। 2 से ऊपर मिल जाए ये भी बड़ी गनीमत रहेगी आपको। हाँ ठीक, मिल गया आपको, तो हम तो कहते हैं कि 3 मिल जाए, 3 मिल जाए भाई, हम सभी चाहते हैं। लेकिन जो फैक्चुअल बात है कि जो मिल सकता है वही कहने चाहिए, तो ज्यादा बड़ी बातें नहीं करते कि भाई देखो पता किसी को कुछ नहीं है, मैं कह दूं कि हाँ इतना मिलेगा, ये अनुमान है, प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे भाई ऐसा हो सकता है, समझे। तो जो मिनिमम आपकी जो ये मिनिमम जो है वो बढ़ सकती है। जो फर्स्ट जो सैलरी 18,000 है वो हो सकता है 50,000 हो जाए, है, क्योंकि फर्स्ट लेवल है, आगे कम बढ़ेगी। ठीक है, तो जो मिनिमम की बात है हमारे हिसाब से ये होगी आपकी 42,000 के आसपास, 18-36, ठीक है, 36 और 2.5, हाँ 45 के आसपास मान लो, 42 से 45, 42 से 45। ठीक है, अगर कोई पीआरटी लगता है, देख लो एक बार, कोई टीचर लगता है पीआरटी, उसकी बेसिक है अभी 35,400, तो उसकी बेसिक कितनी हो जाएगी? उसकी बेसिक हो जाएगी आपकी, दिखा देता हूँ चलो आपको, अभी वो 35,400 है, 35,400 मल्टीप्लाई 2.25 भी करें तो 80 के आसपास, 80 के आसपास उसकी बेसिक बन जाएगी। ठीक है, कोई लगता है टीजीटी या कोई, है ना, तो 46 ग्रेड में कोई भी एम्प्लॉय लगता है तो उसकी कितनी है अभी? 46,200 है, 46,200 मल्टीप्लाई 2.25, तो 1 लाख से ऊपर जाएगा। ठीक है, पीजीटी की कितनी बताई थी हमने? 47,600 मल्टीप्लाई 2.25, 1,07,000, तो ये बीच में चढ़ा कर दिया ना कम, 2.1 कोई कहेगा कम किया भाई, 2.5 किया तो वो ज्यादा किया, तो बीच चढ़ा कर लो 2.5। ठीक है, 2.25 इफेक्ट रहता है तो आपकी बेसिक किया जाएगी। अब कितना मिल रहा? 47,600 का 155%, 30,000 बढ़ की सैलरी। तो देखो पता किसी को कुछ नहीं है, मैं भी यही कह रहा हूँ, अनुमान नहीं है हमारे, बताया है कि आप खुद भी ना एक कोई इसमें कोई मैंने कोई रॉकेट साइंस लाई कि सबको पता होगा, इसको नहीं पता है वो थोड़ा जागरूक हो जाएगा, और कोई इसमें कोई नई चीज नहीं है, आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बनाई मैंने कि थोड़ा
आइडिया हो जाए कि पहले क्या हमारे लेवल थे तो क्या होगा अभी। तो अगर 2.62 के हिसाब से करें तो 2.62, तो दोस्तों इतनी बनेगी, मान लो देख लो 47,600 मल्टीप्लाई 262, 24। इतनी भी इतना हो जाए ना जो 7th इक्वेशन में फैक्टर था, तो फिर तो बहुत बढ़िया हो जाए। माइनस 47,600 मल्टीप्लाई 155%, 50,000 तो बेसिक ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अपने आप हिसाब लगा लियो कितनी बनेगी, कितनी नहीं बनेगी, कितनी बढ़ेगी, क्योंकि मैं अब क्या बताऊं इस बारे में ज़्यादा है, क्योंकि सबके अनुमान है। बस एक आइडिया आपको दे दिया, आपको समझदार हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक कर दो, शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही ऑथेंटिकेटेड और जनरल, मतलब सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि आपको भगा दिया, कुछ भी कर दिया, कुछ भी, है ना। तो अब आप समझ जाओ कि क्या फिटमेंट फैक्टर होगा, कितनी आपकी बेसिक बढ़ेगी, कितनी सैलरी बढ़ेगी। ठीक है जी, ओके दोस्तों, जुड़े रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।